एक महत्वपूर्ण सवाल है बाबा। हमने सुना है कि संतों की फरियाद ब्रह्मज्ञानी की फरियाद ईश्वर सुन लेते हैं। क्या ये सच है? अगर है तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? गुरबाणी का एक शब्द, पंच प्रवाण पंच प्रधान। ब्रह्मज्ञानी को पंच कहा है बाबा ने। पंच प्रवाण यानी कि ब्रह्मज्ञानी उसकी दरगाह में स्वीकृत हो जाता है, परमात्मा उसे स्वीकार कर लेता है। पंच प्रधान कहने का लहजा है, यानी कि पंच की बात प्रमुख रूप से सुनी जाती है। प्रधान पंचे पावई दरगाह मान, और संत को, ब्रह्मज्ञानी को उस दरगाह में मान मिलता है, यानी परमात्मा उसकी फरियाद को वापस नहीं करते। पंच प्रवाण पंच प्रधान पंचे पावई दरगाह मान, पंचे सोयई दर राजान। उस परम राजा को, उस शहंशाहों के शहंशाह को पंचे सोयई शोभता है। संत शोभता है, शोभायमान होता है। दर राजान, शहंशाहों के शहंशाह के दर पर। पंच प्रवाण पंच प्रधान पंचे पावई दरगाह मान, पंचे सोयई दर राजान। उस राजा के दर पर, शहंशाह के दर पर ब्रह्मज्ञानी शोभता है, शोभायमान होता है। परमात्मा उसकी बात को वापस नहीं करता। पंचा का गुरु एक ध्यान। संत जन ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए फार्मूला बताया बाबा ने। पंचा का गुरु कैसे बनते हैं, पंच ब्रह्मज्ञानी कैसे बनते हैं, उनका एक फार्मूला, एक ध्यान। ध्यान में गहरे जाने से ही ब्रह्मज्ञानी हुआ जा सकता है। गवाही दी है बाबा ने आपके इन शब्दों की। संत की फरियाद उस दर पर सुनी जाती है। संत उस दर पर शोभायमान होता है। संत उस दर पर ठुकराया नहीं जाता। संत उस दर पे, राजान के दर पर, परम शहंशाह के दर पर निराश नहीं लौटता। पंचे सोए दर राजान, शोभायमान होता है। उसकी दरगाह के भीतर की गई फरियाद वापस लौटती नहीं। तो फिर आप पूछोगे कि हमारी फरियाद, मैं कहता हूं फरियाद मत करो।
आपकी फरियाद में और संत की फरियाद में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी फरियाद खोपड़ी से होती है, संत की फरियाद हृदय की अंतरतम गहराइयों से होती है, आती है, होती नहीं। संत अगर किसी के लिए हाथ ऊपर उठाकर फरियाद करते तो परमात्मा उसे वापस नहीं करता। क्यों? क्योंकि संत एक दृष्टि में परमात्मा ही होता है। संत की बात, संत की फरियाद, संत की दुआ परमात्मा के दरबार से खाली नहीं आती। प्रभु उसे मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो क्या यह प्रकृति के नियमों की उल्लंघना नहीं है? आप पूछ सकते हैं। नहीं, प्रकृति के नियम प्राणियों के लिए बने हैं, परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा ने प्रकृति बनाई, प्रकृति को नियम में आबद्ध किया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रकृति बनाकर वो खुद बंध गया प्रकृति के नियमों के भीतर। प्रकृति को उसने उपजाया, सृजन किया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि प्रकृति को नियमों की सूत्र में बांधकर, तार में बांधकर वो प्रकृति के नियमों में खुद भी बंध गया, ऐसा नहीं। प्रकृति से ऊपर परमात्मा। प्रकृति जब तक चलती है अपने नियमों के हिसाब से दंड दे, पुरस्कार दे, उसका काम है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस होता है, वो है संत ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी न तो द्वेष, न प्रेम, न क्रोध, न नफरत, न भेदभाव। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लिप्त, निर्लिप्त अवस्था में सदा रहता है। वो सदा सदा मौजूद रहता है, कभी लिप्त नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी की फरियाद परमात्मा के दरबार में पंचे सोये दर्रा जान, पंचे पावई दरगाह मान। उस दरगाह में उन्हें अपमानित नहीं किया जाता। उस दरगाह में उनकी बात को सिर माथे स्वीकार किया जाता है परमात्मा के द्वारा। लेकिन परमात्मा खुद नहीं बंधता। प्रकृति को बनाकर अगर परमात्मा खुद बंध जाए तो फिर वो परमात्मा ही क्या हुआ? परमात्मा तो परम स्वतंत्रता का नाम परमात्मा है। वह खुद अपनी बनाई हुई सृष्टि में उलझता नहीं है। यद्यपि वह अपनी बनाई सृष्टि के कण कण में विद्यमान होता है, लेकिन उलझता नहीं, जस्ट एज ए कैटालाइटिक एजेंट। प्रकृति का विधान परमात्मा के ऊपर लागू नहीं होता। परमात्मा ने प्रकृति बनाई, प्रकृति का विधान रचा, लेकिन वो विधान परमात्मा अपनी रहमो कर्म से बदल सकता है। इसलिए इस्लाम में कहा गया कि वो रहमो रहीम और कर्मो करीम है। क्योंकि ये बात कर्म और भोगवादियों के दिमाग में ही नहीं आई कि जो परमात्मा सृजना करेगा नियमों की,
वह खुद तो उन नियमों के अधीन नहीं ना होगा, वह खुद नियमों से बाहर रहेगा। नियम उसने बनाए अपनी सृष्टि के लिए, अपनी सृजना के लिए, एक संचार करने के लिए, प्रकृति का खेल खेलने के लिए। लेकिन खुद वो अछूता है सभी नियमों से ऊपर। जैसे हमारे यहां राष्ट्रपति होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सजा दे देता है, सजाए मौत। और राष्ट्रपति रहम की दरख्वास्त को मंजूर करके उसकी सजा को माफ कर देता है। बस ऐसा ही परमात्मा है। परमात्मा भी रहमो रहीम कर्मो करीम इसलिए कहा गया इस्लाम के द्वारा कि कोई तो होना चाहिए जो रहम करे, क्योंकि प्राणी मूढ़ है, प्राणी उसके सब नियमों को जानता नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी कॉन्शियस उच्च स्तरों को छूती जाती है, तैसे तैसे उसको समझाती है। एक वक्त आता है जब उसकी आत्मा कहती है अहिंसो परमो धर्मः। ध्यान रखे, मैं आत्मा बोल रहा हूं, नियम नहीं। वो अपने ऊपर कोई नियम नहीं थोपता संत। उसकी आत्मा कहती है काहे? जब मुझे कटने से दर्द होता है तो इस बेचारे अनजान मूक बेजुबान को कटने से दर्द नहीं होता होगा, तो उसकी आत्मा में दर्द होता है। उसके भीतर से अहिंसा आती है, वो बाहर से नहीं थोपता। लेकिन आपके धर्म बाहर से अहिंसा को थोपना सिखाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि भीतर से भी अहिंसा प्रकट हुआ करती है। एक अहिंसा भीतर के भीतरी तलों से आती है, वो रहम की अहिंसा होती है, वो परमात्मा की अहिंसा होती है। फिर क्यों हमारी फरियाद स्वीकृत नहीं होती, संत की फरियाद स्वीकृत हो जाती है? इसका कारण है संत ईश्वर के समीप ही बैठा होता है। बहुत सुस्पष्ट बोलूं तो संत ईश्वर ही होता है। ईश्वर के समीप आसन बिछाया होता है, बस ये तो आपको समझाने के लिए है। सत्य तो ये है कि संत ईश्वर ही हो जाता है। बूंद जब समुद्र में मिल जाए तो बूंद कहाँ रहती है? बूंद समुद्र ही हो जाती है। वह परमात्मा के पास बैठता है, बस ये कहने की बात है। वह परमात्मा में लीन हो जाता है और परमात्मा ही हो जाता है। बूंद समुद्र में लीन ही होती है और समुद्र ही हो जाती है। लेकिन आप बहुत दूर निकल गए हो। आप इतनी दूर निकल गए हो कि धीरे धीरे लौटोगे, धीरे 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 लौटोगे तो आप अपने उस प्रिय पिता को आगोश में ले सकोगे। अभी तो आप भटके भटके बहुत दूर निकल आए हो। इतनी दूर से आवाज
पुकार स्वीकार नहीं होती। इसलिए जितने ये लाउड स्पीकरों के द्वारा ऊंचे ऊंचे बोलते हैं, मैं निश्चित ही कहता हूं कि उनकी फरियाद अरदास तो स्वीकार होती ही नहीं। जिन्हें इतने ऊंचे ऊंचे पुकारना पड़ता है, उन्हें एक बात पे संदेह है कि परमात्मा करीब से करीब है, पास से पास। वो समझते हैं कि बहुत दूर कहीं बैठा है और बड़ा ऊंचे से बोलना पड़ेगा उसको सुनने के लिए, वो सुन जाए। चिल्लाना पड़ेगा, करीब करीब चिल्लाते हैं वो, लेकिन नहीं, बहुत दूर निकल गए हो आप। आपकी फरियाद उस दायरे के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती जहाँ से परमात्मा का आगाज होता है, सफीर का दायरे का आगाज होता है, उसको क्रॉस नहीं कर पाती। आप उसको कब के लांग आए, आप संसार की ऊहा-पोह में खो गए, संसार की झूठ, कफर, तूफान, बेईमानियों के भीतर आप उलझ के रह गए, बड़ा दूर निकल आए और निर्मल मन की ही फरियाद सुनी जाती है और आपने मन को कब का कलुषित कर लिया। आपका मन काला हो गया। तो फरीद ने कहा था कि फरीदा जे तू अकल लतीफ हैं ते काले लिख न लेख, अपन गिरबान में सिर नीवा कर देख। अगर तू समझदार है, जे तू अकल लतीफ हैं ते काले लिख न लेख, ये कलुषित मत कर अपने मन को, अपनी आत्मा को। अपन गिरबान में है सिर नीवा कर देख, भीतर झांक के देख कितना तूने कालापन जुटा लिया है, अपनी आत्मा को कालिक से भर लिया है, अपने मन को। तू समझदार नहीं है, तू मूर्ख है, यही कहते हैं फरीद। दूर निकल गए हो, मन काला कर लिया है, बेईमानियों में उलझ गए हो, चालाकियों में उलझ गए हो, और चालाकियों में उलझकर जो कुछ कमाते हो, जो कुछ पाते हो, जो कुछ अपने नाम कराते हो, जो कुछ इकट्ठा करते हो, वो कितने मूल्य का है? कोई मूल्य नहीं उसका। जिसको छोड़कर जाना पड़े उसका मूल्य क्या होता है? जिस संपदा को मृत्यु तुमसे छीन ले, वो तुम्हारी संपदा हुई कैसे? वो तुम्हारी संपदा थी ही नहीं, तुमने मान ली थी कि हमारी संपदा है। संत की फरियाद इसलिए सुनी जाती है कि संत उसके स्फीयर के भीतर कब का प्रवेश कर चुका और उसके करीब आसन बिछा लिया, उसमें ही एकाकार हो गया, बूंद समानी समुद्र में, समुद्र ही हो गया। अब वो पुकारेगा तो समुद्र पुकारेगा, क्योंकि बूंद न रही, अस्तित्व मिट गया, समुद्र ही हो गया। अब वह पुकार लगाएगा तो समुद्र ही पुकार लगाएगा। संत की पुकार, संत की फरियाद, और इस बात ने, इस सत ने बहुत झंझट खड़ी करी कि संत की फरियाद परमात्मा के दरबार में प्रवान हो जाती। तो क्या हुआ? बिचौलिए पैदा हुए, ब्राह्मणवाद पैदा हुआ। ये चौकियों पे बैठे हुए ब्राह्मण बिचौलिए बन गए। हमारी फरियाद परमात्मा के दरबार में पहुंच जाती, व्यापार चल पड़ा फरियादों का, अरदासों का।
और जब भी कोई चीज व्यापार बन जाती है, वो अध्यात्म की नहीं रहती, वो संसार की हो जाती है। क्योंकि व्यापार संसार का होता है, अध्यात्म का व्यापार होता नहीं। परमात्मा कभी व्यापार करता नहीं। परमात्मा तो परम प्रेम है, वह तो सदा लुटाता है, वह बेचता नहीं, वह बांटता है। जन्मों जन्मों से वह तुम्हें बांट रहा है। वह बांटता बांटता थकता नहीं है। तुम खाते खाते थक जाते हो, तुम थक जाते हो, वह नहीं थकता। वह बांटता ही चला जाता है। उसकी वृत्ति ही बांटने की है, तुम्हारी वृत्ति ही खाने की है। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। वह दाता बांटता ही रहता है। दाता दे लेंदा थक पा, खाने वाला थक जाता। जुगा जुगंतर खाई खा, जुगों जुगों से वो आपको बांटता रहता है और आप ग्रहण करते रहते हो। आप थक जाते हो, वह नहीं थकता। रहमो रहीम है, करमो करीम है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये प्रकृति बनाई परमात्मा ने, प्रकृति को नियमों में बांधा, नियमों में सूत्र में परोया, नियमों की तार में गूंथा, लेकिन खुद उस तार में नहीं बंधा। इस बात का ध्यान रखना। जब चाहे वो अपने विधान को बदल सकता है। इतना भी अगर मजबूर हो परमात्मा कि अपने विधान को बदल न सके, तो फिर परमात्मा क्या हुआ? फिर तो जैसा तुम बंधे वैसा ही वो बंधे, और बंधनों का कभी फर्क नहीं होता। तुम लोहे में बंधो कि तुम सोने में बंधो, बंधन तो बंधन ही होता है। बंधन का एक ही मतलब है कि मुक्ति को जो छीन ले वह बंधन, स्वतंत्रता को जो छीन ले वह बंधन, आजादी को जो छीन ले वह बंधन। लेकिन परमात्मा परम आजाद है। परमात्मा परम आजादी का नाम है। वह खुद बंधता नहीं, वह सभी बंधनों से पार है। उसने सृजना कर दी, उसने सृष्टि बना दी और उनको नियमों में बांध दिया। और आज तुम देखते हो समस्त यूनिवर्स, इतनी गैलेक्सीज, इतने ब्लैक होल्स, अनंत अरबों खरबों 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 तारे, इतनी आकाश गंगाएं, पूरा अस्तित्व एक सूत्र में पुरा हुआ कैसे बंधा हुआ है? इतना भार कैसे खड़ा है बिना किसी सपोर्ट के? सभी ग्रह नक्षत्र, सभी गैलेक्सी, सभी यूनिवर्स, जितने भी उसमें पदार्थ हैं, अपनी अपनी गति के हिसाब से नियमानुसार चलते रहते हैं। जो परमात्मा ने उन्हें नियमों में बांधा है, चलते हैं। लेकिन नियमों से युक्त प्रकृति बनाने का मतलब ये नहीं होता कि वह अपनी प्रकृति को बनाकर प्रकृति में बंध गया है। नहीं, वह नहीं बंधा, वह स्वतंत्र। वह चाहे तो तोड़ सकता है, वह चाहे तो तोड़ सकता है। इसी को स्वतंत्रता कहते हैं।
उसकी इच्छा। नदरी मोख द्वार, वह नदर कर दे रहम की तो आप मुक्त हो जाते हो, नदर न करे तो आप मुक्त नहीं होते। तो आप उनसे पूछ नहीं सकते कि आपने मेरे पे नदर क्यों नहीं की, उसकी मर्जी। तेरा पाना मीठा लगे, तो वो नहीं करता है अगर आपके ऊपर नजर, तो फिर इसमें भी अच्छा ही होगा। तो धैर्य रखना। अगर तूने अब तक हमारे पे नजर नहीं की, रहम करम नहीं किया, तो हमारी शुभता के लिए ही नहीं किया होगा, इसको भी स्वीकार कर लेना। जो तुध पावे सोई पली कार, तेरी मर्जी, तेरा ही किया हमको अच्छा लगता, मीठा लागे तेरा पाना। प्रकृति को बनाया, नियमों में बंधी हुई प्रकृति का सर्जन किया, लेकिन खुद प्रकृति के उन नियमों से ऊपर संचालक बना रहा, दृष्टा बना रहा, साक्षी बना रहा। इसका अर्थ ये नहीं कि वह अपने संविधान को बदल नहीं सकता, अपने संविधान को तोड़ नहीं सकता, सब कुछ कर सकता है। सच्चा साहब मालिक है, और मालिक शहंशाहों का शहंशाह, वो परवरदिगार जब चाहे संविधान को बदल दे और जब चाहे संविधान को तोड़ दे। लेकिन तुम कहते हो कि अरदास हमारी सुनता नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है। तुम इतने दूर निकल आए हो, तुम कभी खेतों खलिहानों में जाकर तुमने सन्नाटे की आवाज सुनी? और तुम सन्नाटे की आवाज की लुत्फ लेते लेते बाजार के कोलाहल में आ गए, और बाजार के कोलाहल में तुम्हें वो सुंदर सन्नाटा सुनाई नहीं पड़ रहा जो तुम्हें सुकून दे सके, और वहां तुम शिकायत करो कि मुझे सन्नाटे की वो सुगंध सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो इसमें कसूर किसका? कसूर आपका। फिर से लौट जाओ, कोलाहल से दूर, खेतों खलिहानों की शांति में, निर्जन वनों में निकल जाओ। सन्नाटा तो सदा से गूंज रहा है, सुनेगा, लेकिन आप ही कहीं भटक के दूर चले गए हो तो आपको सुनाई नहीं पड़ता। यह गलती तुम्हारी, तुम्हारी फरियाद अगर सुनी नहीं जाती तो गलती तुम्हारी। तुम बहुत दूर निकल आए, तुम उस शांत मौन झील से कोलाहल भरी कोलाहल भीड़ के भीतर खड़े हो, और तुम शिकायत कर रहे हो कि मुझे अनाहत नाद की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, वो मुझे सन्नाटा सुनाई नहीं पड़ता। तो वह तुम्हारी गलती है, तुम दूर निकल आए। वहीं लौट जाओ, और जैसे ही लौटोगे पाओगे कोई पार्शियलिटी नहीं है यहां, आवाज वैसे ही गूंज रही है जैसे अनहद नाद गूंजता है तुम्हारे भीतर, और तुम सारा दिन बड़े प्रीत लगा के उसे सुनते हो। मन ठहर जाता है, आनंद होता है, मस्ती होती है, खुमारी आती है, और फिर तुम सो जाते हो, और 6 घंटे 8 घंटे सोए रहते हो, और वो नाद तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता, और तुम सुबह उठ के कहो कि नाद मुझे सुनाई नहीं पड़ा। तो कसूर किसका? तुम्हारा। तुम सो गए थे। या तो सोने का आनंद ले लो, या अनंत नाद का आनंद ले लो, कौन रोकता है? तुम सोए
तो अनंतनाथ तुम्हें सुनना बंद हुआ। अनंतनाथ तो चल रहा था। सुबह आप उठे तो आप देखो चल रहा है। रात भर भी चलता रहा, लेकिन आप बेहोश हो गए। आपने सुनना बंद किया तो सुनाई नहीं पड़ा। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तुम ही सो जाते हो। वो तो गाता ही रहता है, वो तो पुकारता ही रहता है। आनंद नाद वो सदा गुंजाता ही रहता है, वो सदा ही तुम्हें पुकारता रहता है। तुम ही सो जाते हो, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। इसमें उसका कसूर नहीं। सन्नाटे को छोड़कर कोलाहल में निकल गए तो शिकायत मत करना। चुप करके लौट जाना फिर उसी सन्नाटे में। तुम्हारे पास उपाय है। जिस तरह से सन्नाटे की आवाज को तुमने खोया, बिल्कुल उसकी विपरीत दिशा में चलकर उसे फिर पा सकते हो। फिर लौट जाओ, उन निर्जन स्थानों में तुम उसको गूंजते हुए पाओगे। परमात्मा की फरियाद स्वीकृत होती है, तुम्हारी भी स्वीकृत होगी। तुम वहीं लौट जाओ जहां संत बैठा है। संत कितनी बार तुम्हें पुकारते हैं, आ जाओ वापस। रास्ता बताते हैं, लेकिन तुम जानबूझकर उलझते हो। प्रश्न पे प्रश्न दागे जाते हो, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे प्रश्न उठा लेते हो तो कोई कौन क्या करे। तुम ही तो उससे दूर जाने की कवायद में मशरूफ हो, तो कौन तुम्हें कहे। तुम भी तो स्वतंत्र हो जाने के लिए। तुम दूर निकल गए हो, कोई बात नहीं। अगर उसकी याद आती है तो वापस लौट जाओ। कहीं दूर नहीं है, कहीं गुम नहीं हुआ, कहीं भागा नहीं, कहीं छोड़ के नहीं गया। वहीं बैठा है, वस्तु ठोर की ठोर। दादू कहते हैं वस्तु वहीं पर मौजूद मिलेगी तुम्हें, वस्तु ठोर की ठोर। तुम लौटो तो, तुम इस संसार में मत भटको। संत की फरियाद सुनी जाती है। तुम भी क्यों नहीं उस योग्य हो जाते जिसकी फरियाद सुनी जाए। क्यों चाहते हो कि संत हमारे लिए फरियाद करे। तुम भी तो संत हो सकते हो। तुम्हें किसने कहा कि तुम नहीं हो सकते। तुम भी हो सकते हो। तुम उस रास्ते पर चल पड़ो जिस रास्ते पर संत कभी अज्ञानी था और चलकर पहुंच गया। आज संत हो गया, आज ज्ञानी हो गया। तुम भी उसी रास्ते पर चल पड़ो। समझाने वाले बैठे हैं, संत बैठे हैं। संत कौन? जो भीतर से परमात्मा है, बाहर से संसार है, वो संत है। भीतर से परमात्मा, बाहर से संसार, उसे संत कहते हैं। वो संत दोनों तरफ देखता है। भीतर की तरफ देखता है परमात्मा है, बाहर की तरफ देखता है संसार है। उससे पूछ लो सवाल, वो बता देगा। उससे पूछ लो मार्ग, वह बता देगा। उसे सब ज्ञात है। लेकिन थोड़ा जब प्यासे हो तो पानी पीने की तड़प जगी है, अंजलि तो बांधनी पड़ेगी, झुकना तो पड़ेगा ही, अन्यथा पी ना सकोगे। ये कवायद है, अंजलि बांधकर झुकना पड़ेगा। बस इतना सा कर लो, प्यास बुझ जाएगी। संत सदा ही तुम्हें वो अमृत का रस पिलाना चाहता है, क्योंकि संत का कुछ घटता नहीं, संत का कुछ घिसता नहीं। संत के पास उतना ही रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
उपनिषद के ये शब्द कहते हैं संत की अवस्था को। संत पूर्ण हो जाता है। संत में से पूर्णत्व को निकाल लिया जाए तो पूर्णत्व भी बचता है, क्योंकि संत परमात्मा ही है। दूसरे अर्थ में संत और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। तो पूर्ण में से अगर पूर्ण को निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही शेष बचता है। तुम भी शुरू कर दो आज से ही, अभी से ही ये कवायद शुरू कर दो। कभी संत भी अज्ञानी था, आज ज्ञानी हो गया। जब एक अज्ञानी ज्ञानी हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी तो हो सकते हैं। तो चलिए उस मार्ग पर वापस लौट आइए। कोलाहल की जिंदगी को छोड़ दीजिए। इस करुषता भरी जिंदगी को छोड़ दीजिए। शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, उज्जवल मार्ग की तरफ मुखड़ा कर लीजिए। उधर चलिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस से ज्योति की ओर। मृत्यु और मां अमृतो गमय। जहां मृत्यु ही मृत्यु है, चारों तरफ शमशानों के ढेर, कब्रिस्तानों के ढेर, मृत्यु ही मृत्यु है चारों तरफ। मृत्यु और मां अमृतो गमय। अमृत की तरफ यात्रा शुरू कर लो। तमस से तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योति की तरफ। असतो मां सदगमय। तुम सदा ही असत्य में उलझे हुए हो। जिसमें आप विचरण कर रहे हो ये सदा रहने वाला है नहीं। ये मरेगा एक दिन, ये खिंडेगा, शरीर भी जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। जिसे आज आप जैसे देखते हो, आप देखना 50 वर्ष के बाद ये आपको ऐसा लगेगा कि ये वही है जो मैंने 50 साल पहले देखा था। सब बदल रहा है। असतो मां, ये असत है। असतो मां सदगमय। सत्य की ओर ले जा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, मृत्यु से अमृत की ओर ले जा। और एक ही बात है, कही गई 3 अल्फाज में इशारा है एक ही अस्तित्व की ओर। आप भी चलो, मत उलझो, मत भटको। जीवन में दुख ही दुख हैं, कांटे ही कांटे हैं। छिल गया है तुम्हारा रोम रोम, पांव जख्मी हैं, लहू लुहान है सारा बदन तन। चीखें चिल्लाहटें चारों तरफ, जहां देखो वहां दुख, जहां देखो वहां तकलीफ। लोग कहते हैं कि नर्क आसमान में कहीं है, तो फिर जिंदगी में ये दुख, ये नर्क नहीं तो और क्या है? मवाद के कुंभी पाक तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन शरीर के कैंसर के कुंभी पाक तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। ये शरीर के कैंसर के फोड़ तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। ये कुंभी पाक नर्क ही तो है। पंचे सोयई दर राजान, और उस परवरदिगार के दर के ऊपर जो शोभ रहा है वो स्वर्ग ही तो है। वो स्वर्ग ही तो है। उससे बड़ा स्वर्ग तुम कहां पाओगे? उससे बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं। पंचे सोयई दर राजान, उसके दरबार में, उस राजाधिराज, उस शहंशाहों के शहंशाह के दर में संत शोभायमान होता है। संत की फरियाद सुनी जाती है निश्चित। संत की फरियाद कभी वापस नहीं होती निश्चित। लेकिन अफसोस, यह संतों का पहुंचना
परमात्मा के दरबार में व्यापार बन गया। लोगों ने परमात्मा को बेचना शुरू कर दिया। व्यापार करना शुरू कर दिया भगवान का। लाओ हम फरियाद कर देंगे, हम बिचौलिए हैं, हमारी फरियाद सुनी जाती है। संत बिचौलिया नहीं होता, संत तो परमात्मा ही होता है। संत आपके लिए फरियाद करेगा, आपसे मांगेगा कुछ नहीं। और आपने पूछा कि बाबा आपको पता था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? मैं आदमी की फितरत को अच्छी तरह से समझता हूं। आदमी को अगर एक बार कोई चीज मुफ्त मिलनी शुरू हो जाए तो वह मुफ्त ही ढूंढता है। यह आदमी की मनोवृत्ति है। अगर आपको ये पता चल जाए कि मैं पाप जितने चाहे करूं, और ये सस्ते बहाने बनाए थे सनातन ने, मूढ़ लोगों ने, कि पाप जितने भी करो करो कोई बात नहीं, गंगा में स्नान करो, गोता लगा लो, हर हर गंगे, और पाप सारे काफूर हो जाएंगे। लेकिन इस बात से एक बड़ा पाप पैदा हुआ। लोग पाप करते, गंगा में जाके गोता लगाते और समझते कि हम पाप मुक्त हो गए, और जब पाप मुक्त हो गए तो फिर से पाप करना शुरू कर देते। यह उल्टी पड़ गई बात। पापों से मुक्त करने वाली गंगा ने हमें मुक्त कर दिया पापों से। अब हम मुक्त हुए, अब फिर से पाप करना शुरू कर दो। अगर ऐसी बात उनके दिमागों में ना घुसाई होती तो उनके दिमागों में रहता कि हमने पाप किया है, और वो कम से कम और पाप ना करते। लेकिन तुमने उनको साइकोलॉजिकल, सत्य में नहीं, ये साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी ही होती है। कहाँ पाप बिना भोगे कटते? बिना भोगे कभी कोई पाप नहीं करता, कोई पुण्य नहीं करता। पुण्य भी भोगना होता है, पाप भी भोगना होता है, कटता बढ़ता नहीं। तो आपने इनके दिमागों में एक बात भर दी कि पाप करो, गंगा में स्नान करो, डुबकी लगाओ, पाप समाप्त हो जाएंगे। लोगों ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। अगर ये बात न कही होती तो लोग आगे पाप न करते। एक लिमिट होती है पाप करने की, वहां तक ठहर जाते। लेकिन आपने उल्टा ही जचा दिया इनकी खोपड़ियों में, तो इन्होंने खूब पाप किया है। कोई बात नहीं, माँ गंगा बैठी है ना, डुबकी लगा लेंगे, पाप धो लेंगे। और ऐसा ही आज तक चल रहा है। लोग पाप करते हैं, गंगा स्नान कराते हैं, चलो तीर्थ स्नान कराएं, फिर से पाप करना शुरू कर देंगे। अगर आपसे ये बात कहते हैं कि संत फरियाद करेगा और संत की फरियाद सुनी जाएगी और तुम मुक्त हो जाओगे, तो तुम मुक्त होने की चेष्टा न करते, तुम संत को अपनी फरियाद सुनाते कि संत तुम्हें मुक्त करा दे, संत तुम्हें तुम्हारे दुखों से पीछा छुड़ा दे। यह वृत्ति है आदमी की। अगर आदमी को यह पता चल जाए कि संत फरियाद करेगा, फिर वही गंगा वाली बात, फिर चाहे कितना ही पाप कर लो, बैठे हैं ना संत, उनके पास जाकर अपनी फरियाद लगा देंगे। बाबा थोड़ी फरियाद कर दो, दुखी हैं। इसलिए संत बताता नहीं, कोई भी संत नहीं बताता। उसे मनुष्य की वृत्ति का पता है कि अगर ये पाप करेगा, और इसे पता है
कि संत के पास जाकर फरियाद करने से वो पाप मुक्त हो जाएगा, तो वह पाप करता ही रहेगा। गंगा स्नान करने से अगर पाप मुक्त होता है व्यक्ति, तो वह पाप करता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि गंगा है ना, गंगा हर लेगी उसके पापों को। हर हर गंगे। अगर संत का पता चल जाए कि संत भी, और सही मायने में संत गंगा से बड़ा तीर्थ होता है। गंगा संत के मुकाबले में अनंत गुना छोटी तीर्थ है। संत अनंत गुना बड़ा तीर्थ है, जीवंत तीर्थ है संत। गंगा उसके मुकाबले में कहीं ठहरती नहीं। तीर्थ नवा जे तिस पावे, बाबा ये बात कहते हैं, इशारा करते हैं। तीर्थ मौजूद हैं, गंगा मौजूद हैं, डुबकी लगा सकते हैं बाबा, लेकिन ये बात कहाँ से बोलते हैं? बात बोलते हैं किसी और तल से। गंगा तो आज भी है, तब भी थी, और चाहते तो परमात्मा की इसमें रजा की जरूरत क्या थी? जाके डुबकी लगा लेते और पाप मुक्त हो जाते। तीर्थ नवा जे तिस पावे। अगर उसकी इच्छा होगी फिर मैं तीर्थ में स्नान कर पाऊंगा या नहीं, फिर वो भीतर का तीर्थ खुद ही बन जाएगा। संत खुद ही तीर्थ हो जाता है। उसको अपने पापों को धोने के लिए किसी अन्य तीर्थ में जाकर डुबकी नहीं लगानी पड़ती, वो खुद ही तीर्थ होता है। कृष्ण तीर्थ है। कृष्ण तीर्थ हैं खुद। और तीर्थ का अर्थ क्या होता है? जो तुम्हारे गाहे बगाहे पाप हो जाते हैं, उनको मलिया मेट करते हैं। साक्षित्व को तीर्थ कहते हैं। सरल शब्दों में बोलूं तो कृष्ण जो भी करते हैं साक्षी भाव से करते हैं। इसलिए साक्षित्व के कारण उन्हें कोई भी आग जलाती नहीं, झुलसाती नहीं, कोई भी शस्त्र उन्हें काटता नहीं, पीटता नहीं। तीर्थ नावा जे तिस पावे। परमात्मा की कृपा हो तो फिर तुम तीर्थ बन जाओ। बस जैसे ही तुम तीर्थ हुए तो फिर किसी से फरियाद करने की जरूरत नहीं होगी। तुमसे पाप हो ही ना सकेगा, तुमसे पुण्य भी ना हो सकेगा। बस तुम निर्लिप्त रहोगे, कमलवत कीचड़ में रहते रहते संसार में विचरण भी करोगे और लिप्त भी नहीं होगे। अगर मनुष्य को यह बता दिया जाए, ब्रह्म ज्ञानी की बहुत प्रशंसा गुरबाणी में की गई है। ब्रह्म ज्ञानी की जितनी प्रशंसा गुरबाणी में की गई, शायद किसी और शास्त्र में ब्रह्म ज्ञानी की इतनी प्रशंसा नहीं की गई, इतनी उपमा नहीं दी गई किसी भी शास्त्र में जितनी गुरबाणी में दी गई। संत ब्रह्मज्ञानी खुद ही तीर्थ होता है। आप भी तीर्थ बनने की चेष्टा करो। तीर्थ में गोते लगाकर गंगा में पाप को खत्म करने की चेष्टा में संलग्न मत हो। खुद ही तीर्थ बनो। तुम बन सकते हो, तुम्हारे भीतर पोटेंशियलिटी है, तुम्हारे भीतर संभावना है तीर्थ बनने की। और अपने ही तीर्थ पैदा करके भीतर पाप से मुक्त हो जाओ। सच पूछो
तो तुम तीर्थ ही हो, तुम स्वयं ही तीर्थ हो। बस सिर्फ कोलाहल से दूर अपनी परम मौन और शांति की उस अवस्था में स्थिति प्रज्ञ में उतर जाना है, तो तुम तीर्थ खुद ही बन गए। तुम तीर्थंकर कहा गया जैनियों के गुरुओं को। उनका अर्थ यही था, वो खुद ही तीर्थ हो गए। उन्हें तीर्थ पर जाने की कोई आवश्यकता न हुई, वो खुद ही तीर्थ हो गए। तुम तीर्थ बन जाओ, तुम भी संत बन जाओ। किसी के आगे गुहार मत लगाओ, तुम में क्षमता है, यू हैव द पोटेंशियलिटी। संत बनने की क्षमता है, तीर्थ बनने की क्षमता है, पापों को नष्ट करने की क्षमता तुम्हारे ही है, भीतर है। उतरो भीतर, बहुत बार तुम्हें रास्ता बता दिया। ध्यान की गहराइयों में जब तुम उतरोगे, बस उस तीर्थ से आमना सामना होगा, नेत्र चार होंगे, वह तुम्हें आगोश में भर लेगा। मिल गया तीर्थ, खूब मलमल के नहा लेना, बस कोई पाप शेष न बचेगा। सब पाप स्वाहा हो जाएंगे हवन अग्नि में। जैसे ही आप उसकी आंखों में आंखें डाल लेते हो, तुम्हारे सभी कर्म धू धू करके जल जाते हैं और तुम मुक्त हो जाते हो। संत की फरियाद दरगाह में कबूल होती है, लेकिन संत से कहने की अपेक्षा मत रखना। खुद संत होने की प्रक्रिया में जुट जाना। खुद संत कैसे बनो, खुद उस तीर्थ में कैसे उतरो, यह जुगाड़ बनाना। साधन बता दिए गए, ढंग बता दिए गए, रास्ते सुझा दिए गए, बार बार बोले गए, बार बार बताए गए। बस रुके मत रहो, चलो संत बनने की कवायद शुरू करो, ताकि तुम भी संते सोयें दर राजान, उस शहंशाह के दरबार में तुम्हें भी शोभा मिले, तुम्हें भी पुरस्कार मिले, तुम भी पुरस्कृत हो, तुम्हारा भी सम्मान हो। संते सोयें दर राजान, संते पावें दरगाह मान, उस दरगाह में तुम्हें भी मान मिले। ऐसी कवायद शुरू करो। ये दृष्टि मत रखो कि हम गंगा स्नान कर लेंगे, हम फरियाद कर देंगे, हम तीर्थ स्नान कर लेंगे, हम तीर्थंकर से फरियाद कर देंगे। ऐसी वृत्ति रखो ही मत, जब तुम खुद ही तीर्थ हो सकते हो। असंभव बात होती तो मानी जाती, लेकिन असंभव नहीं है। तुम संत हो सकते हो, तुम तीर्थ हो सकते हो। जरा जारी करो, अभी से शुरू करो। धन्यवाद।